की टीम को समझ ही नहीं आया कि वो संभले किस तरीके से। जिस तरह से रोहित शर्मा पाकिस्तान कभी संभल ही नहीं पाया। केएल राहुल ने 57 रनों के साथ उनका साथ दिया था। विराट कोहली 77 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि जब दोबारा पारी की शुरुआत हुई तब आउट हुए, 71 रनों पर पारी रुकी थी और उसके बाद 77 रनों पर वो आउट हुए। हार्दिक पांड्या ने एक छोटा सा अपना कैमियो, छोटा सा रोल कह सकते हैं, निभाया था। 26 ताबड़तोड़ रनों के साथ 19 गेंदों में। महेंद्र सिंह धोनी आज नहीं चल पाए, लेकिन लगभग ये वही समय है जब बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और जो वहां पर हालात हैं वो बदल रहे थे। विजय शंकर, केएम जाधव दोनों आखिर तक नाबाद रहे। विजय शंकर ने 15 रन बनाए 15 गेंदों पर और केदार जाधव के 9 रन। एक रन महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस जीता था। टॉस जीतकर भारत को कहा कि आइए आप पहले बल्लेबाजी कर लीजिए, और मदन जी अब लग रहा है कि वो अपनी डिसीजन को रिग्रेट जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे होंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि हम चेज इतना बड़ा स्कोर कर नहीं सकते, और हमेशा उन्होंने जब भी चेज किया कोई उन्होंने कभी कोई मैच में जीता हुआ नहीं। पर यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि डेयरिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं ऐसे मौकों के ऊपर। वो नहीं ले पा रहे पाकिस्तान वाले, क्योंकि हमारा डेयरिंग डिसीजन, उनका डिसीजन हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि हमने बहुत बेहतरीन बैटिंग की। जैसे अपना विराट कोहली ने या रोहित शर्मा ने, देखिए जितना बड़ा मैच उतना ही बड़ा प्लेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली। यही वर्ल्ड में जब आपका नाम होता है तो इसी वजह से नाम होता है कि अपना बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी। तो ये दोनों ऐसे इन्होंने रन जो बनाया है, कमाल है। केएल राहुल को भी हमें भूलना चाहिए, और क्योंकि जब हमें स्टार्ट चाहिए था, जैसा हमें चाहिए था, जैसा हम सोच रहे थे कि 10-15 ओवर अगर अच्छा हमें स्टार्ट मिल जाता है तो फिर हम बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। ये जब अच्छा स्टार्ट मिला है तब जाके मैं समझता हूँ 337 रनों को पाकिस्तान को चेस करने पड़ेंगे, जो कि बहुत स्टिफ टारगेट है। मैनचेस्टर से विक्रांत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, अब कहते हैं ना फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो अब सिर्फ इतनी बात रह गई कि भारतीय टीम ने अपनी वीरता तो दिखा दी है मैदान में। 337 रनों का टारगेट सेट कर दिया है पाकिस्तान के लिए। अब बस वही जो किस्मत है, यानी जो बादल है वो भी मेहरबानी दिखा देंगे आज। सिर्फ एक और फोरकास्ट है ना, एक बार और बरसात की। श्वेता, फोरकास्ट दरअसल थी कि 3 बजे, यानी कि अभी 3 बजे यहां पर आखिरी बौछार हो सकती है। हालांकि काला है, उसके बाद 2 घंटे बरसात नहीं है। फॉर्चुनेटली 5 बजे तक बरसात नहीं है, और 5 बजे तक का मतलब होगा कि तकरीबन आप मान के चलिए कि 30 ओवर का खेल हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोकल टाइम अनुसार 8:17 यानी कि भारत में रात के 12:47 या सुबह कहें तक आप इंतजार कर सकते हैं नतीजे के लिए, यानी कि पूरे 50 ओवर के लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन श्वेता, 336 की आप बात कर रही थी, शायद जिस तरह से भारत ने आखिरी 7-8 ओवर में रन कम बनाए, 360 की हम उम्मीद कर रहे थे, 365 370 दिख रहे थे, फिर 350, 336 भारत कहेगा कि हमने जिस तरह से बैटिंग की है शायद उससे 15 रन कम बनाए हैं। लेकिन शायद इन कंडीशंस में 336 रन बहुत होंगे। बुमराह, भुवनेश्वर इन कंडीशंस में आएंगे नई गेंद के साथ, और ऑलरेडी पाकिस्तान के खेमे में वो इस बात को लेकर फिक्र है कि बुमराह को लेकर कि वो बुमराह नहीं है जो 2 साल पहले आए। वो बुमराह एकदम नहीं है। बुमराह है, भुवनेश्वर कुमार है, दोनों वर्ल्ड क्लास के बॉलर हैं, और 200% इंडिया के ये डिफीट कर जाएगी वेरी मच पाकिस्तान। इंडिया के फैंस जो है वो 200% ही हर चीज कहते हैं। लेकिन श्वेता देखिए, माहौल ये है कि जितने लोग आपको बाहर दिख रहे हैं ये वो है जो आए थे मैच देखने, दूर मुल्कों से भी आए हैं, लेकिन इनके पास टिकट्स नहीं थी। मतलब बाहर टिकट ना होने वाले फैंस की भी उतनी ही तादाद थी, लेकिन अंदर खचाखच भरा हुआ है। यहाँ तक कि हरभजन सिंह ने हमारे साथ बाहर आना था और उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया। मतलब आप ये लगा लीजिए कि अगर वो 25-30 सेकंड और मेरे साथ रहते तो इतनी बुरी तरह से मॉब कर चुके थे उनको फैंस। अंदर इंडियन फैंस ही हैं। मैंने उम्मीद की थी कि शायद रेशियो कुछ 70-30 होगा, लेकिन 90-10 जो है वो इंडियन फैंस है। इंडियन फैंस ने मतलब पूरा का पूरा जो स्टेडियम में कब्जे में किया है। विक्रांत, उनमें से ज्यादातर लौट भी जाते हैं ना। चाहिए अभी 90-10 है, उसके बाद अभी 99-1 हो जाएगा। जो सिर्फ बहादुर होते हैं, कुछ वही बचे रह जाते हैं। लेकिन हम दर्शकों को पहले जरा दिखा देते हैं भारत की जो पूरी पारी रही है, किस तरह से टिकट लिया था वो बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा चलिए देख लेते हैं विक्रांत। आखिर में हालत ऐसी हो जाती है ना टीम की कि वो पहले खत्म होने से पहले भागेंगे। अभी देखते हैं, पहले हम जरा मैच रिपोर्ट दिखा देते हैं। भारतीय पारी ने कैसी बल्लेबाजी हुई है। ये लक था और ये धूम। इस धूम में धुल गया पाकिस्तान।
रोहित और राहुल की जोड़ी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी। हमने पहले भी कहा था कि उनके हाथ पांव फूलेंगे, वो डर से कांपेंगे। देखिए दबाव में कैसे ब्लंडर करते रहे पाकिस्तानी। जिंदगी भर चिल्लाते रहते हैं मौका मौका, और जब मौका आया तो एक नहीं 2 बार रन आउट छोड़ दिए। He's one of the best fielders in Pakistan side. Direct hit, straight throw would have been a gone. मगर रोहित मौके नहीं छोड़ते। उन्होंने जमकर रगड़ा पाकिस्तानी गेंदबाजों को। He's not trying to keep that down at any shot. और इस चौके के साथ पार कर गए 50। Absolutely brilliant. This is a shot that is undue risks. This is exceptional. राहुल भी अपने हिसाब से लगे रहे। And that's a good shot. Won't get there. That's... राहुल का अर्धशतक और भी स्टाइलिश तरीके से आया। This time on the back foot. Knock it is. पाकिस्तान को नसीहत पर नसीहत दे रहे थे इमरान। भारी टेंशन में थे इमरान। ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे, ये लो, देख लो, ये किया आपकी टीम ने। Terrific. Make some room. और ये किया भारत के इन रणबांकुरों ने। तरसते पाकिस्तान को पहला विकेट 136 रन लौटा कर मिला। यहाँ से जुड़ी कप्तान और उप कप्तान की जोड़ी। फिर तो मजा आ गया भाई, मजा आ गया। The other end, you have the genius that is Kohli. This could... रोहित ने सिर्फ 85 गेंदों में सेंचुरी पूरी की। करियर की 24वीं और इस वर्ल्ड कप की दूसरी। रोहित की रंगीला पारी थमी, मगर पाकिस्तान से 140 रन वसूल कर कप्तान ने भी कमाल की पारी खेली। हार्दिक को तो खैर लाइसेंस ही था लूट लेने का। रनों का ये कारवां पाकिस्तान को कुचलता ही गया। चंद मिनटों के इंतजार के बाद आप देखेंगे किस तरह तोते उड़ते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों के। आज तक ब्यूरो। विराट कोहली का जो विकेट गया, विराट कोहली चले तो गए मैदान पे से विकेट जाने के बाद, लेकिन उसके बाद ये बहुत बारीक सा एज ऐसे भी लगा था पहले कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। बड़ी लंबी अपील की गेंदबाज ने, उसके बाद अंपायर ने आउट दे दिया। लेकिन उसके बाद ड्रेसिंग रूम में भी मदन जी हम देख रहे थे, वो अपनी बैट की वो आवाज, मुमकिन है हैंडल से क्रीकिंग सी आवाज आ रही थी, वो सुनाए जा रहे थे। तब से धोनी को खुद भी सुन रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है उनको ऐसे शॉट खेलते हुए कि कैसे आउट हुआ। और पर विराट खुद चले हैं, वैसे अंपायर ने आउट नहीं दिया उनको। पर ये वो देख रहा होगा कि बैट वाकई में, मैंने ये बैट से आवाज आती है या नहीं, कि मेरे को लगा कि शायद आवाज आई है इसलिए उसने वॉक थ्रू किया। पर ये है कि ऐसे कई बार होता भी है कि आपको कई बार पता भी नहीं लगता। पर वो जब उन्होंने रीप्ले दिखाया उसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था वो ज्यादा। जी विक्रांत, वाकई विराट कोहली 77 रन वो आखिर तक रहते तो अभी शायद इसमें 15-20 रन और जुड़े हुए होते, और वो खुद भी बाद में कन्विंस नहीं थे कि मैं आउट हुआ हूं, लेकिन गए वो खुद थे। लेकिन शायद मैच जिताने वाली पारी वो खेल गए। श्वेता, बरसात आ गई है। देखिए फोरकास्ट कितनी एक्यूरेट थी। मैंने आपको बताया था कि 3 बजे एक ब्रीफ शावर एक्सपेक्टेड था, और 3 बज के अभी 7 मिनट हुए यहाँ पर। बट ये हो सकता है कि आखिरी बौछार हो। अगले 2 घंटे इसके बाद सब क्लियर होना चाहिए। वैसे भी अभी 15 मिनट का ब्रेक है, लेकिन थोड़ी तेज हो गई है बरसात। अभी थोड़ी तेज हो गई है बरसात। पर विक्रांत, इसके बाद शावर्स नहीं है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी ये हो गया, क्योंकि मूसलाधार अगर बारिश की होती है और जितना एक्यूरेट वहां पर रहता है फोरकास्ट, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके आगे इसके बाद बिना बाधा के हो पाए खेल।